विजय राठी जी, निश्चित तौर पर आप नहीं चाहेंगे, चाहे आप विपक्ष में बैठे हों, लेकिन आप पहले भारतीय हैं, ठीक है? तो भारत के लोकतंत्र के नेता हैं आप। निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि हमारे देश की संसद से ऐसी तस्वीरें आती जो हमने नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वहां से देखी थी। कोई नहीं चाहेगा। तो अगर देश की संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए पुलिस ने हर जगह संयम बरता, अगर एक दो जगह उसे लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ जगह अग्रेसिव एक्शंस लेने पड़े, तो सीधे सीधे इसको इशू बनाना कहां तक जायज है? और जबकि ये बात बिल्कुल पुलिस के रिकॉर्ड में सामने आ चुकी है कि वहां पर इस प्रदर्शन के अंदर कई ऐसे लोग शामिल थे जो हिस्ट्री शीटर थे, जिनके ऊपर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, मैं एक चीज बता दूं पिनाज जी आपको, जो पुलिस मैनुअल है उसमें लिखा हुआ है, आप बोल रही थी ना कहाँ है कि लाठी चार्ज अंतिम विकल्प है और आप कमर से ऊपर नहीं करेंगे। और एक और चीज में लाइन है कि संवेदनशील अंग जो है किसी के भी, उस पर भी आप लाठी से प्रहार नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि जैसे शिवम जी होता है ना, बहुत तेजी से उठता आदमी, तो जब बोलना शुरू किया था आपने सिर्फ जोर का झटका बहुत धीरे से लगा, सिर्फ 2 सवाल पूछे बहुत हल्के से। आपने पूछा वो AK-47 चली, तो इन्होंने कहा अच्छा वो वीडियो सब लोग देख रहे हैं, वो सीधा वो कांस्टेबल भाग रहा है, चला रहा है, तो इन्होंने कहा वो हवा में चली। नहीं, मुझे नहीं पता वो कहां से कैसी, मैं नहीं जानता इस बात को। मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो गया एकदम क्वेश्चन। दूसरा, जैसे इन्होंने बताया पैलेट गन, आपने पूछा वो पैलेट गन कहां से आई, वो निकली, तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये भी ये सिलेबस के बाहर है, ये मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ वो है जो पर्ची पे मैं लिख करके सोच के आया, मुझे तो इतना बोलना। 2 जेन्युइन जो चीजें थे आपने हवा निकाल दी, उससे पता चल गया। उन दोनों बातों पर इन्होंने जवाब दिया। ये सिर के ऊपर से उतार दे कि उनका जवाब वो देंगे, कौन देंगे भाई? अभी जितेंद्र सिंह ने तो ये बोला, ये इन्होंने हम लोगों को बहुत गालियां दी, नेताजी के ऊपर मुख्यमंत्री बहुत गाली। जितेंद्र सिंह ने बोला एसडीएम मजिस्ट्रेट का काम है गोली चलवाना, तो उसका नाम बताइए, या गृह मंत्री जी जिम्मेदारी है, कुछ तो लें। अब बात यहां आती है, चर्चा इस बात पे है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, भाई क्या गलत कर दिया? हम ये कह रहे हैं पिनाज जी, इससे थोड़ा सा पीछे चलिए कि लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई, ये भी तो सवाल है ना। ये इसलिए आई कि ये सरकार की जिद, इस सरकार का तानाशाही रवैया। जब ये पता था कि 20 तारीख को आह्वान है सब लोगों के आने का, तो क्या इन्होंने ऐसे इंतजाम किए? क्या इन लोगों ने उनकी बात सुनी? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता नहीं, इनके बड़े बड़े लोगों के बयान देखता था, मैं कमेंट है, आज भी स्क्रीनशॉट हमारे पास, ये मजाक उड़ाते थे, कह रहे थे कॉकरोच है कुछ नहीं होगा, अरे दिल्ली में आएंगे ये हो जाएगा। इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि नीट पेपर के ऊपर बच्चों की जो भावनाएं वो इतनी आहत हुई है। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उनके पेरेंट्स की वीडियो देखी आपने? एक पेरेंट्स से बोल रहा था मैंने एक खो दिया, मैं दूसरे को खोना नहीं चाहता। उन परिवारों से मिले भी नहीं होंगे, हम लोग रहे हैं वहां। जब वो सैलाब उमड़ गया वहां, तब इनके हाथ पैर फूल गए कि अब क्या है। उसके बाद आप ये देखिए, पैलेट गन चली, लाठी चार्ज हुआ, कपड़े फाड़े गए, वहां हंसी मजाक हुए, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स किस तरीके से पुलिस वाला धकेल रहा। ये इनकी फेलियर है, उस फेलियर की जिम्मेदारी ये लेते नहीं। मतलब जो भी कुछ अच्छा होगा ये कहेंगे कि भाई हमारी सरकार ने कर दिया, हमने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया। ठीक है, आपकी 3 बातें हैं। मैं बिल्कुल शिवम जी 3 बातें, उन्होंने 3 बातें पूछी है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि भाई आपसे असेसमेंट में कमी हुई, आपने असेस नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है, तो भाई लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, आपका वहां फेलियर है। दूसरी बात है भाई ये लाठी चार्ज और पैलेट गन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो क्यों नहीं हुए? पैलेट गन दिल्ली में लाने की, चलाने की क्या जरूरत आ गई? और आप क्लियर नहीं है अभी तक, क्लैरिटी दे दीजिए ना, चली नहीं चली। अब तक तो भाई तमाम आला अधिकारियों से बातचीत कर ली होगी, तो एक क्लियर स्टैंड कर दीजिए ना, ये अफवाहों के बाजार को गरमाने का मौका ही क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट में विषय ऑलरेडी पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तीसरी बात, विजय राठी जी, शिवम त्यागी से ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। अभी यूपी चुनाव है, मेरा ही चेहरा दिखेगा अगले 1 साल, चिंता मत करो। हवा निकाल दी, ये निकाल दी, वो निकाल दी, अरे सारे मिलकर नहीं निकाल पाओगे। बीच में मत बोलो, बेचैन मत हो, जैसे आपके बीच में कोई नहीं बोला ना। नहीं रुकिए ना भाई, इतना काहे नाराज हो रहे हैं? ये इनको 2 सवाल पूछते ही क्यों बेचैन हो जाते हैं? अब ये बेचारे, ये समाजवादी वालों का बेचारों का प्रॉब्लम है। अरे भाई रोकिए ना, विजय राठी जी, आपको अपने सवालों पे भरोसा है? चलिए, मेरे सवाल तो आपने कहा कि बहुत हल्के से निकल गए, आपके भारी से निकल जाने दीजिए ना, पूछने दीजिए ना। अरे 1 मिनट, अच्छा 5 मिनट में भी सवाल एक पूछ नहीं पाए आप लोग, क्या ही करोगे? पूछ लिया ना मैंने, लॉ एंड ऑर्डर पैलेट गन उन्होंने मना कर दिया, नहीं चली। थैंक यू फिर से। अरे रुकिए, चलो ले लो भाई, एक और सवाल ले लो, कोई कमी रह जाए तो 2 सवाल पूछ लो, फिर चैन से बैठ जाना। पूछो। AK-47 सामने हवा में होती है कि ऐसे होती है? तो बताओ सबको। वीडियो में तो वो सामने गोली मारता, गोली चलाता दिख रहा है,
तुम्हारे हिसाब अब से मैं जवाब दे है दूं क्या? अब हो गया जवाब दे दूं अब नहीं, जवाब किस पे चाहिए आपको? नहीं, कि नहीं, नहीं, अब जवाब 45 पे देता चाहिए, हूं। पहले ढंग पे चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं, चाहिए, अब लाठीचार्ज निवेदन पे है, चाहिए? अब निवेदन है, अब निवेदन है मेरे ठीक है। समाजवादी प्रवक्ता महोदय से कि आपका सब कुछ हो गया, आपने और बीच में मेरे आके सवाल पूछ ले, अब वर्बल डायरिया नहीं करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पता है AK-47 की गोली लगती तो क्या होता वहां पर? कितने लोग मरे वहां पर? किसी को लगी होती, कोई बच जाता है AK-47 की गोली से? कुछ भी बैठकर बोलते रहते हो भाई, थोड़ा बेसिक IQ होना चाहिए। सारे के सारे राहुल गांधी और अखिलेश यादव मत बन जाओ। AK-47 की किसी को गोली लगेगी सामने करके और वो बच जाएगा, किसी के पैर को भी छू के जाएगी और बीच में नहीं बोलना। ये वर्बल डायरिया बंद। आपके समय में कोई नहीं बोला, इतनी बेचैनी नहीं। अब आगे आता हूं, कोई मिसजज नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमें प्रदर्शन करना है। आमतौर पर इस तरह की जो परमिशंस होती हैं वो थाने में जाकर लिए जाती हैं। हम खुद जाकर उनको परमिशन देकर के आए कि आइए प्रदर्शन कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि हम यहां पर लोगों को जोड़ेंगे, हम इसके बारे में विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़े। फिर उसके बाद सोनम वांगचुक जी ने आके प्रदर्शन ज्वाइन किया, वो आकर लगातार आते रहे। फिर उसके बाद तमाम नेता आए, आते रहे। फिर उसके बाद कहा गया कि बातचीत का डायलॉग स्टैब्लिश होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल आ जाइए। फिर सोनम वांगचुक जी की तबियत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल लेकर गए। जब डायलॉग की बात कही गई तो हमने डायलॉग शुरू किया। जब उनकी मांगे थी तो हमने उनकी मांगे पूरी कर दी। कहीं मिसकम्युनिकेशन कहां है मैं बताता हूं। इसी प्रोटेस्ट में 101 हत्यारे, अटेम्प्ट टू मर्डर के 62, डकैत 284, बलात्कारी 61, बच्चों के जो अब्यूज करने वाले हैं पॉक्सो वाले 6, महिलाओं को मोलेस्ट करने वाले 25, आर्म्स एक्ट के अपराधी 229। ये लोग थे, ये चोर, लुटेरे, गुंडे, बलात्कारी, बच्चा चोर, ये सब लोग थे जिन लोगों का आधार कार्ड चेक करने के लिए जब पुलिस ने वहां कहा तो वहां पर खड़े लोगों ने विरोध किया और कहा कि आप छात्रों के आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। उन लोगों ने अराजकता फैलाई, उन लोगों ने गुंडागर्दी करी। और आज जब उन पर केस करने की बात आती है तो ये सारे खड़े हो जाते, कहते नहीं नहीं यूनिफाई मत करिए।